तो इस एपिसोड की शुरुआत हुई उस एरिया से जिस एरिया में फाइटिंग वाइटिंग हो रही थी। उस एरिया में जो ब्लड लेके अपेयर हो गया था, जिसके द्वारा बंदे ज़ॉम्बी जैसे बने थे। हाँ, तो ज़ॉम्बी जैसा बन के ना भाई अटैक वटैक किए जा रहे थे और उनका भी लड़ाई झगड़ा चालू था। अपने चूशवान ने पहले से नोटिस यहाँ पे कर लिया था, वापस से नोटिस करते कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। उसके अंदर की जो डिविल एनर्जी यहाँ पर है ना, वो बेसिकली सारे बंदों को ऐसा ज़ॉम्बी यहाँ पे बना रही है। एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास जो फ्लावर यहाँ पर है, आई डोंट नो ये फ्लावर इसको कभी यहाँ पे मिली थी। ये फ्लावर निकाले तक के लिए मेरा फ्लावर तू यहाँ पे जान, उसके अंदर की जो भी ऐसे इविल एनर्जी है ना, वो सारी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले। तूने एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली ना, तेरा खुद का पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फ्लावर है धीरे धीरे एनर्जी ऑब्जर्व करना चालू करता है। दूसरी ओर हमारा चूशवन जो कि पूरी दुनिया का हमारे साउथ एरिया का बेसिकली रूल चेंज करके उसका मेन मालिक बनना चाहता था। ये जैसा सोचेगा ना कि हाँ भाई ये जगह ऐसा चेंज हो जाए, जगह पे ये आ जाए, वैसा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा ही इसका जो प्लान यहाँ पे था, जो कर भी रहा था और जो कि अच्छे से यहाँ पे हो जाता है। तो ये जब हुआ था ना, तो इसका रिवॉर्ड है ना सामने से सिस्टम यहाँ पे देता है। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरा साउथर्न एरिया का रूल चेंज कर दिया, उसके मेन लॉर्ड यहाँ पे बन गए, तो ये लीजिए बदले में रिवॉर्ड। स्काई पेन नाम का इसको एक पेन यहाँ पे दिया जाता है। ये भी कंफ्यूज किया, अच्छा ये पेन इसका मैं क्या करूँ। तभी दिमाग की बातें जल्दी और आइडिया आता है कहीं ऐसा तो नहीं ये जो पेन यहाँ पर इसके द्वारा अपन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये दुनिया में बना सकता हूँ, शायद हो सकता है इसी पेन का यहाँ पे यूज़ किया होगा ये दुनिया बनाने के लिए। सिस्टम मुझे इसके बारे में बता। हाँ, तो सिस्टम भी यही सारी बातें ना डिटेल में समझाता है कि इसके द्वारा ये क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी कहता है यस, जैसे कि मुझे यहाँ पे लगा था इन शॉर्ट भाई, इससे भाई मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता हूँ, फूल पत्ते पूरी की पूरी दुनिया में एक जगह भी नया यहाँ पे तैयार कर सकता हूँ। यानी देखा जाए ये तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कीमती आइटम है। तो ज़्यादा टाइम पास में भला काय को कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तैयार करना चाहिए। अब ये तैयार करने के बारे में सोचता है कुछ नया, एक छोटी सी अलग सी दुनिया, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों यहाँ पे नहीं हो पाता, रियली डोंट नो। ट्रांसलेशन में यहाँ पे क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया, जितना समझ आया मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो भाई कोई चीज़ की शुरुआत है ना अचानक से नहीं हो जाती, कुछ ना उसके लिए यहाँ पे चाहिए। हाँ, तो अगर तुमको एक नई दुनिया यहाँ पे बनाना है, तुमको ना टाओ यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। और वो टाओ है ना भाई जो एवेन्यू यहाँ पर होता है, वो एवेन्यू को भी बियॉन्ड यहाँ पर होता है। तो अपना चूशन भी यहाँ पे कंफ्यूज में होने लग जाता है कि एवेन्यू के बियॉन्ड होता है, ये एवेन्यू के अंदर में होता है। बड़े कमाल कमाल के बंदे को मैं जानता हूँ, जैसे होंग यहाँ पर हो गया, या फिर लॉन्ग नाम का भी बंदा यहाँ पे था जो कि एवेन्यू के अंदर इसको मिला था। एक टॉर्टस यहाँ पे था। ये सब बड़े कमाल कमाल के एवेन्यू तक तो भाई इनका जान पहचान ही हुए कि उनको भी इसके बारे में अच्छे से आइडिया होगा क्या। आई रियली डोंट नो, शायद उनको भी आइडिया ना हो। तो हो सकता है ये सारे कामों के लिए वो जो ट्रेजर आइटम है लक वाले, जिसके पीछे अभी सारे बंदे लगे हुए हैं, वो अगर हाथ में लगेगा ना तभी जाके कुछ हो सकता है। और रही बात तो लक ट्रेजर आइटम मेरे हाथ में लगेगा या नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स मेरे हाथों में लगेगा। जो फेंग और साथी में होंगे ना, वो लोग आपस में लड़ेंगे, हाँ, तो उनके हाथ में लगने के चांसेस वैसे भी कम है। सेकंडली जो ये इविल किंग का बेटा है और साथी में लाल वाले, वो दोनों भी आपस में टिके हुए हैं, तो वैसे भी उनके हाथों में लगने का चांसेस कम है। और भाई ग्रेट टेम्पर और साथी में काउटियन, उनके बीच में तो भाई कुत्ता बिल्ली का रिश्ता यहाँ पे चालू है, तो उनके हाथों में भी लगना लगभग यहाँ पे इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आते हैं मेरे डिसाइपल लोग का, यानी डिंग्यू का, वो अकेले, उसका कोई भी टेंशन नहीं, उसका पूरा ध्यान सामने रहेगा। वांगलू हो गए, ये शेवलियन हो गए, सेम किसी इधर उधर ध्यान नहीं है, उन पे भी हाईली चांसेस हैं। जो मेरा भतीजा यहाँ पर हो गया काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके भी हाईली चांसेस है ऑब्टेन करने का। जो घोस्ट क्लैन की लड़की यहाँ पे हो गई यार वो भी घोस्ट क्लैन की हाईली चांसेस है। यानी भाई ज्यादा का चांसेस है ना मेरे डिसाइपल के, इसलिए सारे के सारे लक ट्रेजर आइटम है ना मेरे हाथों में ही लगेगा। अब आते उसी एरिया में जहाँ पे जो शियन यहाँ पे था अपना डिसाइपल, उस पर अटैक कर देते ढेर सारे लोग, लेकिन अटैक ना घंटा भी फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है और सही सलामत है ना धुआं क्लियर करके बाहर आता है। तो जो देख के पब्लिक जाती है चौक की, भाई ऐसे कैसे एम्पायर स्टेज के बंदे हमारी इन अटैक से बच ही नहीं सकते यार, ये तो चीटिंग है। पीछे से अपनी जो ब्लैक मून है ना, ब्लैक मून आती है और बंदों पे हमला करके मार के भाई शियन को बचा लेती है। शियन कहते मैडम यार तुमको बीच में आने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, अकेले संभाल सकता था मैं। जो सुन वो कहती भाई ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करो, क्या अकेले संभाल सकते थे, लड़ाई में तुम ज्यादा बढ़िया नहीं हो, सामान बनाने में खाली ज्यादा बढ़िया हो। ये कहते वही तो मैंने एक बड़ा कमाल का आर्मर यहाँ पे बना लिया था, वो आर्मर जब तक मेरे पास है ना ये पिद्दू बंदे मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। ब्लैक मून भी कहती है ओके ठीक है भाई, अगली बार से ध्यान देना, कोई मुसीबत में मत आ जाना, बाय, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दूसरी अपना भतीजा और साथ ही में जो लिंग फैमिली का लौंडा था ना, उन दोनों के बीच लड़ाई वगैरह चालू थी। अपना भतीजा कहता भाई तू मुझे रोकेगा, ये ट्रेजर आइटम लेने से बेटे तू रोकेगा। वो कहता जिसकी औकात है ना भाई उसके हाथ में ट्रेजर आइटम लग जाएगा। भतीजा कहता वही तो भाई मेरी औकात यहाँ पर है, मेरे हाथों में लगेगा। तो सामने सो कहते नहीं तेरे नहीं मेरे हाथों में लगेगा। ऐसे इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चालू, लड़ाई करते करते इनका ध्यान जाता है एक ज़ॉम्बी जैसे बंदे पे, जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा था पूरा हड्डी हड्डी का। तो सामने से कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है, और ये ज़्यादा डर जाता है, ये
क्या बोलते हैं लिंग, कि अरे बाप रे ये तो बड़ा डरावना है, मेरी फट रही है बाहें, इतना बोल के वहाँ से भाग जाता है। भतीजा भी लाइक डरपोक का बच्चा साला भाग गया, तो जो सामने ज़ॉम्बी जैसा था या फिर हड्डी जैसा था वो अटैक कर देता है, मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अपनी जो यूनार यहाँ पे थी भूत यार, वो पीछे से भी घंटा यहाँ पे बजाती है, जो बाकी सारे भूत या फिर आत्माएं जो कुछ है उनको शांत कर देते हैं। और जो ज़ॉम्बी जैसा था ना वो भी एक टाइप का आत्मा यहाँ पे था, तो वो भी यहाँ पे ऐसा पहले तो बौखलाता है लेकिन बाद में धीरे 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 शांत हो जाता है। उसको शांत करने वाली दीवार उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो भी तुमने भाई सफरिंग यहाँ पे महसूस किया, जो भी तुम्हारे दिल में ऐसा बुरीपन है ना सब यहाँ पे निकाल दो, सब यहाँ पे भूल जाओ और वापस से भाई हमारे साथ आ जाओ। पीछे से भतीजा कन्फ्यूज की मैडम तो उससे करना क्या चाहती हो, ये कहती है कुछ भी नहीं, देखो हम लोग अभी कहाँ पर है, एंशिएंट डेमोलैंड जो रियोस है ना उसके अंडर में, इस एरिया में बहुत पहले जंग यहाँ पर हुआ था, तो जंग में ढेर सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, ये उनमें से बचे कुछ लोगों की आत्मा यहाँ पर है और आस पास ढेर सारी ना डेमोन का साथ फाइट हुआ था, तो डेमोन की जो डेमोनिक एनर्जी है इनकी आत्मा के साथ घुस गई, जिस जगह में ऐसा आ गए और बौखला के ना सब पे अटैक करने को तैयार हो गए हैं। तो इससे ऐसा करके ना मैं दो काम यहाँ पे कर सकता हूँ, सबसे पहला भाई इनका माइंड शांत होगा, इविल एनर्जी धीरे धीरे निकल जाएगा और पूरा पीसफुल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, किसी पे अटैक नहीं करेंगे। और सेकंडली इनका जो पूरा मेमोरी है ना पास्ट लाइफ का सब कुछ यहाँ पे निकल जाएगा और ये लोग ना घोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और घोस्ट में कन्वर्ट यानी भाई मेरे घोस्ट क्लैन के मेंबर बन जाएंगे, इनसे भाई इनको भी तकलीफ नहीं होगी और मेरे घोस्ट क्लैन के भी मेंबर्स, मतलब मेरे घोस्ट क्लैन के भी ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सामने से भतीजा भी कहता है गुड, और भी ऐसे बंदों को मिलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा। अपना चूशवान भी देखता है उस लड़के को, लिंक को, क्या रे वाह दिए दिए लिंक भाई मेन कैरेक्टर जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन जिसका लक ने मैं ट्रांसफर कर करके अपने भतीजों को दे दिया, तो अब ये मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट नहीं रहा, बच्चों कुछ लक भी भाई पूरा मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। तो बेचारे को भाई कितना लक उसका चूसेगा, सारा लक और चुसवाने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है वही रूम्स के अंदर दूसरे किसी एरिया में जहाँ पे एक लड़का फाइट कर रहा था, ये सू फैमिली से बिलोंग करता है, अरे अपनी जो नौकरानी थी ना शुशियन उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ढेर सारे बंदों के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा है। और फाइट करने के बाद कहता है क्यों मजा आ गया तुम सबको, साले लोग बड़े हैं हमसे यानी शू फैमिली से पंगा लेने के लिए, आज जो भी यहाँ पर आएगा ना सब मरोगे, इतना बोल के कोई स्वॉर्ड यहाँ पे था वो उठाने जाने वाला था, लेकिन इस पे कोई अटैक कर देता है, तो ये भी ऐसा अटैक लगता है पीछे आता है और जोर से चिल्लाता भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे साथ यानी शू फैमिली के साथ ना पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। तो ये सामने से शुशियन आती है, तो जैसे शुशियन को देखता हूँ कहते एक सेकंड शुशियन, शुशियन सच्ची में ये तुम हो क्या? जो सुने शुशियन कहती हाँ मैं शुशियन हूँ, क्यों भाई तुझे नहीं ना लगा था अचानक से यहाँ पर आ जाऊंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग बन के आ जाऊंगी? और सुन यार तेरा क्या नाम था भाई, मैं नाम भी भूल जाती हूँ, हाँ शू है तेरा नाम था ना, बाहर में जाए तेरी औकात नहीं है मेरे साथ तो यहाँ पे बातचीत कर सकते, ये ले कोड़े खा, इतना बोल के ना इसके हाथों में जो कोड़े थे ना कोड़े से ले दनादन कोड़े मारना चालू कर देती है। ओ हिल जाता है लड़का के मम्मी रे यार ये लड़की कितनी कमजोर नल्ली यहाँ पे थी, लेकिन अब इसकी पावर इतनी बढ़ गई ना काउटियन जैसी इसकी पावर यहाँ पर हो गई है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं सकता। बड़ा जोरदार हमला करके ना इसको पीछे ढकेलती है, काफी चोट लग जाता है, कहते हैं कि अरे यार ऐसा मत करो यार, तुम भी शू फैमिली की हो मैं भी शू फैमिली का हूँ, हम दोनों यार रिश्ते में भी आते हैं यार, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे लगूंगा, दूर का बड़ा भाई प्लीज सर ऐसा ना करो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसने तो पहले से ठान लिया था अपने शू फैमिली से बदला यहाँ पे लेना है, तो देखते भाई ये इसको माफ कर देती है या फिर भाई बदला लेगी। तो चैप्टर खत्म यहीं पे, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।